नाउ हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, तो हम एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समर, अब नीलिमा जो है वो खेल रही थी समर के साथ क्योंकि वो अब उसकी हो गई है मौसी। सो हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, सी माई नीलिमा हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स, थिक कर्ली एंड ब्लैक। तो यहाँ पर नीलिमा की जो मम्मी है वो एक्चुअल में कह रही है किरण से, जो कि समीर की मम्मी है, तो किरण से बोल रही है बिकॉज देवर कज़न, वो दोनों कज़न बहनें हैं। तो शी वॉज सेइंग कि देखो जो नीलिमा के बाल है वो तुम्हारे ऊपर गए हैं, मतलब उसकी थिक कर्ली और ब्लैक हेयर्स हैं। इट इज़ गुड शी डज नॉट हैव अ हेयर लाइक माइन, स्ट्रेट लिम एंड ब्राउन। तो नीलिमा की मम्मी ने बोला है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि नीलिमा के बाल जो है वो अपनी कज़न किरण पर गए हैं, अच्छा है कि मम्मी पर नहीं गए, क्योंकि जो उसकी मम्मी के हेयर थे वो बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट थे, ब्राउन कलर के और लिम्प, मतलब इतने अच्छे बाल नहीं थे। सो उनको अच्छा लगा कि वो बाल जो है उनकी कज़न बहन पर चले गए। येस, इजंट स्ट्रेंज, तो क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? वी सिस्टर्स हैड द थिक कर्ली हेयर एंड नाउ आवर सेकेंड जनरेशन हैज़ अ सिमिलर हेयर। तो जो वो बहनें थी बेसिकली, दैट इज़ द नानी और जो उसकी बड़ी बहन थी, तो उनके बेसिकली कर्ली हेयर्स थे। एंड नाउ आर सेकेंड जनरेशन, कि अब जो उनकी सेकेंड जनरेशन आई है उनकी भी सेम ही हेयर है। नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस, अब नीलिमा जो है वो ये सारी बातें सुन रही थी। शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज। तो नीलिमा को बहुत ही अजीब लग रहा था कि वैसे तो बोल रहे हैं कि इतने दूर के रिश्तेदार हैं, मगर फिर भी इन दो, मतलब जो दीदी है और मेरे में कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है, हम तो काफ़ी हद तक मिलते हैं। नाउ डज नीलिमा हैव अ कर्ली हेयर लाइक हर नानी, तो क्या जो नीलिमा है उसके जो बाल थे वो उसकी नानी पर गए हैं। नाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेट इन योर सिस्टर और अ ब्रदर, कुड ऑल्सो बी कजन्स, तो आप क्या चेक करोगे, आप ऐसे कोई भी ट्रेट या कोई भी ऐसी आदतें देख सकते हो या कोई भी फेशियल का एक्सप्रेशन या फिर कोई भी चीज़ कि जो कि आपके मैच करती हो आपके भाई से या फिर किसी और से। नाउ लाइक द कलर ऑफ आई, जैसे कि आपकी आंखों का रंग या फिर जो डिम्पल्स कुछ लोगों के चीक्स पर, गालों पर डिम्पल्स पड़ते हैं। हाइट आप चेक कर सकते हो, ब्रॉड शार्प नोज़ की आपकी नोज़ कैसी है, आपका वॉइस जो है वो किसी के तरह है। तो ये सारे होते हैं हमारे ट्रेड्स, तो आप इनमें से कुछ भी चेक कर सकते हो, या फिर जो आपके फेशियल मतलब आपके चेहरे के जो फीचर्स होते हैं, सो यू कैन सी इट ओवर देयर कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो मैच करती है। सी इफ़ द ट्रेट कम्स फ्रॉम द फादर साइड और द मदर साइड, और फिर आप ये चेक कीजिए कि वो जो ट्रेट्स आए हैं वो आपकी मम्मी के साइड से आए हैं। मम्मी के साइड से मतलब या तो मम्मी, नानी, मामा इन पर गए हैं, या फिर वो फादर के साइड से आए हैं, लाइक दादा, चाचा, बुआ, ठीक है। आफ्टर दैट मेक द टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट, एन एग्जाम्पल इज गिवन। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है और आपको इस तरीके से टेबल को फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल ट्रेट है नीलिमा के कर्ली हेयर। एट वोम डज इट रिजेंबल, और वो किससे मैच कर रहे थे, वो उसकी जो नानी थी, मतलब जो उसकी ग्रैंड मदर थी उससे मैच कर रहे थे। आफ्टर दैट फ्रॉम वो साइड मदर और फादर, अब नानी जो है वो मम्मी की मम्मी होती है, सो व्हाट वी कैन से कि वो मम्मी की साइड से बिलोंग करती है। सो इसी तरीके से आप टेबल लिख सकते हो, लाइक राजू माय कज़न ब्रदर, कि मेरा कज़न ब्रदर है राजू। एंड राजू की जो आइज़ होती है, आंखें है बेसिकली, वो अंकल जैसी है, और वो अंकल जो है बिकॉज वो क्या हो गए, वो फादर के भाई हो गए, सो दैट इज़ वाई वो फादर की साइड से हो गए। देन द थर्ड इज़ राजू हेयर, तो आप राजू के हेयर अगर देखोगे तो वो उसके ग्रैंड फादर से मैच करते हैं, दैट मीन्स वो उसके किससे, वो उसके नाना पर गए हैं, तो वो मदर का साइड आ गया। आप यहाँ पर ब्रैकेट में नाना भी लिख सकते हो। नाउ राजू लॉन्ग नोज, राजू की लंबी नाक है, तो वो उसकी आंट पे गई है, आंट मतलब मौसी, और वो उसकी मदर की साइड से है। तो इस तरीके से आप अपने कजन्स का भी लिख सकते हो। नाउ हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर फैमिली, तो क्या आपने बहुत ही छोटा सा बच्चा अपने परिवार में देखा है। और whom does the child's eyes, nose, hair, fingers look like in the family, और क्या आपने देखा है कि जो उसकी नाक है, आँख है, जो उसकी पलकें है, हेयर्स है, फिंगर्स है, वो
आपकी फैमिली में किस पर गए हैं? सो राइट देयर नेम्स, तो आप उनके नाम लिख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना छोटा सा बेबी है। तो इस तरीके से क्या आपके घर में भी कोई बेबी है? आफ्टर दैट, येस आई हैव सीन माई आंट्स चाइल्ड, कि मैंने अपनी आंट का चाइल्ड बच्चा देखा है। चाइल्ड्स आइज लाइक मदर, उसकी जो आंखें हैं वो उसकी मम्मी पर गई है। जो उसकी नाक है, नोज है, वो उसके फादर पर गई है। जो बच्चे के बाल है वो उसके ब्रदर पर, भाई पर गए हैं। और जो उसकी फिंगर से उंगलियां है वो उसके ग्रैंडफादर पर गई है। नाउ नीलिमा हेयर इज लाइक हर नानी, तो नीलिमा के जो बाल है वो उसकी नानी पर गए थे, मतलब थिक और कर्ली। नीलिमा मदर हैज़ अ स्ट्रेट ब्राउन एंड अ लिम्प हेयर, और जो नीलिमा के मम्मी के हेयर थे वो बिल्कुल सीधे थे, ब्राउन थे और लिम्प हेयर थे। नाउ व्हाट टाइप ऑफ अ हेयर डू यू हैव, ब्लैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई? तो अब आप यहाँ पर ये बताओगे कि आपके किस तरह के बाल हैं, क्या ब्लैक है या ब्राउन कलर के हैं, ऑयली है या फिर ड्राई है। सो आई हैव अ ब्लैक स्ट्रेट हेयर, कि मेरे जो हेयर है वो बिल्कुल ब्लैक है और स्ट्रेट है। नाउ वॉट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, कि आपके हेयर का कलर क्या है। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर, तो आप मेजरमेंट करोगे अपने बेसिकली बालों की। सो माई हेयर कलर इज़ ब्लैक, कि मेरे हेयर का कलर जो है वो, मेरे बालों का कलर ब्लैक है और वो 35 सेंटीमीटर लंबे हैं। इज़ योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनी वन एल्स इन योर फैमिली, तो क्या आपके बाल जो है वो आपकी फैमिली से किसी से मैच करते हैं? इफ़ येस, दैट नेम द पर्सन, फिर आप उसका नाम बताइए। सो येस, इट इज़ लाइक माई फादर, कि मेरे फादर पर मेरे बाल गए हैं। नाउ मेजर द हेयर ऑफ द अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली whose हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली। उसके बाद आप अपने बालों को मेजर करो और फिर देखो कि आपकी फैमिली में सबसे लंबे बाल किसके हैं। हाउ मैनी पीपल डू यू नो वुज हेयर इज़ अ लॉन्गर दैन द 1 मीटर, और आप ये चेक करो कि कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसका 1 मीटर से ज़्यादा बाल लंबे हो। सो डस हैविंग अ लॉन्ग हेयर रन इन योर फैमिली, तो क्या उनकी फैमिली में जो है लंबे बालों का रिवाज है। सो आई नो my teacher have a long hair than a 1 meter. I heard having a long hair run in the family. तो जो मेरी टीचर है बेसिकली उनके 1 मीटर के बाल है और वो उनकी फैमिली में लंबे बालों का काफ़ी क्रेज़ भी है और ज़्यादातर लोगों के बाल लंबे हैं। सो लाइक अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो ऑफकोर्स मेरे भी बहुत लंबे बाल हैं, तो दैट इज़ बिकॉज क्योंकि मेरी मम्मा के बहुत लंबे बाल थे। नाउ डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, तो क्या आपको पता है कि आप अपनी हाइट को कैसे मेजर कर सकते हो। मेजर योर सेल्फ फ्रॉम द हेड टू अ टो, तो आपको क्या करना है, आपको सर से लेके पैरों तक अपने आप को मेजर करना है। नाउ राइट हाउ टोल यू आर, और उसके बाद देखिए कि आप कितने लंबे हो। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर सर से लेकर पैर तक नापा जा रहा है कि वो कितने लंबी है। आफ्टर दैट येस आई नो हाउ टू मेजर हाइट, कि हाँ मुझे पता है किस तरीके से हाइट को मेजर किया जाता है। आई कैन डू इट यूजिंग अ मेजरिंग टेप और द मीटर स्केल, कि जो मीटर स्केल होता है या मेजरिंग टेप होती है उसकी हेल्प से मैं अपनी हाइट को नाप सकता हूँ। माई हाइट इज़ अ 130 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप एक्चुअल में अपनी हाइट लिखोगे कि आपकी हाइट कितने हैं। नाउ हाइट है वो मेजर कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना हाइट लिख देना है। आफ्टर दैट हाउ टोल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, तो जब आप बड़े हो जाओगे आपको क्या लगता है आपकी हाइट कितनी होगी। इज़ एनी वन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट, और क्या कोई और आपके ऐसी फैमिली में है जिसकी सेम हाइट रही होगी। सो आई थिंक आई विल बी अबाउट 5.8 फीट इन अ हाइट, कि मुझे लगता है 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट होगी। व्हेन आई ग्रो अप बिकॉज माई फादर हाइट इज़ 5'8", क्योंकि मेरे फादर की जो हाइट है दैट इज़ ऑल्सो 5'8", तो दैट इज़ वाई मुझे भी लगता है कि मेरी जो हाइट है वो 5'8" हो जाएगी। नाउ मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर एंड राइट इट डाउन, अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ अपनी फैमिली मेम्बर की हाइट लिख सकते हो, लाइक 5.9, 6, 5.4, 5.5। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपने फादर की, ब्रदर की, सिस्टर की, मम्मी की, अपनी, तो यहाँ पर आप अपनी हाइट लिख सकते हो फैमिली की।